हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे 2D मैट्रिक्स का, जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरोस। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, शॉर्ट में मैंने सॉल्व भी किया है, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। सो इस वीडियो में हम उसका प्रॉपर डीप में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे ट्रायल कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व किया था, और पूरा कोड समझेंगे कैसे वो कोड लिखा था। तो चलते हैं सीधा कैनवास पे और वहाँ से चालू करते हैं इस वीडियो को। सो सो क्वेश्चन का नाम था सेट मैट्रिक्स ज़ीरो, ठीक है। सेट मैट्रिक्स ज़ीरो। तो एक बार पढ़ ही लेते हैं, चलो वैसे तो नीड नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। एक तुमको m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है। अगर एक एलिमेंट, इफ़ एन एलिमेंट इज़ ज़ीरो, अगर कोई भी एलिमेंट ज़ीरो पाया जाता है तो उस पूरी एंटायर रो को और उस पूरे एंटायर कॉलम को ज़ीरो कर दो। ये कह रहा है यू मस्ट डू इट इन प्लेस करना, मतलब दूसरी मैट्रिक्स नहीं लेनी है, ये कह रहा है, ठीक है। उसी मैट्रिक्स में चेंजेस करने हैं। तो चलते हैं सीधा कैनवास पे और एक जस्ट टेस्ट केस लिख लेता हूँ, उसके बाद कैनवास पे चलते हैं क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। सो देखो, सो गाइस, जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी 1 1 1 1 0 1 1 1 1, देखो तुमको यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि तुमको ये पूरी एंटायर रो, सॉरी ये पूरा एंटायर कॉलम ज़ीरो करना है और ये पूरी एंटायर रो ज़ीरो करनी है। सपोज करो यही तुमको ये मैट्रिक्स दे रखी होती 0 1 2, तो तुमको ये पूरा कॉलम ज़ीरो और ये पूरी रो ज़ीरो। उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे जब हमको ज़ीरो मिला तो ये पूरी का पूरा कॉलम ज़ीरो, ये पूरी की पूरी रो ज़ीरो। तुम्हारी क्या मैट्रिक्स बनती है? तो यहाँ से एक तुमको मैट्रिक्स ये मिलती 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। क्योंकि ये पूरा कॉलम मैंने ज़ीरो कर दिया, ये पूरा रो ज़ीरो कर दी, ये पूरी रो ज़ीरो कर दी, ये पूरा कॉलम ज़ीरो कर दी। सो ये तुम्हारा आउटपुट होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, जस्ट एक नॉर्मल चीज़ समझो कि सपोज़ करो ये तुम्हारी मैट्रिक्स थी, ज़ीरो यहाँ था, 1 1 1 सारे वन यहाँ मान लिए मैंने, ये थे। तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम चेक करते कि हमें ज़ीरो कहाँ मिल रहा है ना। सबसे पहले मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं हमको ज़ीरो कहाँ मिल रहा है, और जहाँ पर ज़ीरो मिल रहा होता वहाँ पर क्या करते, जहाँ पर ज़ीरो मिल रहा होता, सपोज़ करो हमको यहाँ पर ज़ीरो मिल रहा है, तो ये कोई वैल्यू होगी। जैसे कि जब हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो इस तरीके लिखते हैं ए आई जे करके लिखते हैं ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ होगी और जे की वैल्यू कुछ होगी। आई के दर्शाएगा, आई दर्शाएगा तुम्हारा रो, और जे दर्शाएगा कॉलम। आई रो दर्शाता है और जे क्या दर्शाता है, कॉलम, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे 0 1 2, ये जे है और ये आई है ना। ये आई ज़ीरो, I1 I2, ये J0 J1 J2। तो देखो यहाँ से तुमको वैल्यू क्या मिली, I1 J1। तो तुमको आई इक्वस टू वन, जे इक्वस टू वन। उसी को अगर हम देखें तो इसको भी सपोज करो ज़ीरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या मिलती, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। आई इक्वस टू 2, जे इक्वस टू 2। अब सपोज करो कि ये तुम्हारे पास दो दो वैल्यूज़ हैं, तुम कहीं ना कहीं इसको स्टोर करके रखोगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हम रो का और एक हम कॉलम का एरे बना लेंगे, ठीक है ना। जो हमें क्या बताएगा कि हमारी इस पोजीशन पे ये वैल्यू ज़ीरो है और वन है, ठीक है। सपोज करो, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम इसको सपोज बूलियन में बना लेते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू बना लेते हैं, तो बेसिकली इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम रहेगा। जो इसका साइज़ होगा, कॉलम का साइज़ कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे आई रो का साइज़ कितना है 3 3 क्रॉस 3 है ना। तो यहाँ पे रो में डाल दो 3 वैल्यू और यहाँ पे कॉलम जाएंगे 3 वैल्यू। क्योंकि ये बुलियन है तो इसको मैं इनिशलाइज कर दूंगा फॉल्स से, मतलब फॉल्स से पहले इनिशलाइज कर दिए, सब में पहले डाल दिए कि मैंने कोई वैल्यू ट्रू नहीं है, मतलब कहीं अभी मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब ये कि कहीं मेरे को अभी नहीं मिला।
जैसे ही हमको ट्रेवर्सिंग करते करते ये ज़ीरो मिला, ये ज़ीरो कहाँ मिला था, I0 I1 और J1 पे। सो यहाँ पर I की वैल्यू 0 1 2। सो I1 पे हमको मिला, हमने क्या किया, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू कर दिया, और J1 पे मिला, यहाँ पे ट्रू कर दिया। सो हमको एक रो में ट्रू मिल गया, एक कॉलम में ट्रू मिल गया। सो इसका मतलब क्या है, सपोज करो, देखो ये रो में तुमको I की वैल्यू 1 पे मिला है और J की वैल्यू कहाँ पे मिला है, 1 पे। तो जब हम मैट्रिक्स में वैल्यूज डाल रहे होंगे, उसमें बोला था ना इन प्लेस, जब हम मैट्रिक्स में वैल्यू डाल रहे होंगे, तो मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से वैल्यू डाल रहे होंगे। देखो ये थी ना 1 1 1 1 1 1 1 0। अब हम जब ट्रेवर्सिंग करते हैं तो ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, दो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट 0 I कहाँ तक जाता है, रो के सपोज n मान लिया, और I प्लस प्लस चलता रहता है, ठीक है यही। फिर उसके अंदर होता है फॉर जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए, m वैल्यूज़ और j प्लस प्लस, ठीक ना। देखो तुमने I0 वाली इस कॉलम को ट्रेवर्सिंग किया, ट्रेवर्स करते 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 जब कॉलम की वैल्यू j है, J1, जब 1 पे आए ना तुमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तुमको ट्रू मिल गया था, कि यहाँ पर तुमको क्या था कि जो 1 वाला जो कॉलम है ना, तुमको वहाँ पर ट्रू मिल चुका है। जब ट्रू मिला है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अभी मैं कोड भी लिख के दिखाऊंगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैसे मैंने किया है। ये पूरी रो का ट्रेवर्सिंग है, फिर जे की वैल्यू चेंज हो गई जब हम पहली रो पे ट्रेवर्सिंग कर रहे थे। पहली रो पे जब हम ट्रेवर्सिंग कर रहे थे तो I0 J0, ठीक है। मेरे को कॉलम में कितनी वैल्यू मिली थी जे की, 1। तो ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों सेम है, I1 1 तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर जब हुआ यहाँ पे 0,1, अब देखो यहाँ पे तुम कॉलम में एक वैल्यू जो 1 पे थी, कॉलम की I इंडेक्स पे जो ट्रू मिला था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये कॉलम की बता रहा हूँ। और ये रो में मैंने क्या किया था, रो में भी कुछ इस तरीके से इनपुट डाला था, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये 0 1 2 0 1 2। तो कॉलम में जे पे देखो 1 पे तुमको वैल्यू मिल रही है, 1 पे तुमको ट्रू मिल रहा है, यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। फिर जब आगे बढ़े तो फॉल्स था, छोड़ दिया। अब आ जाओ फिर से आओ, अब I की वैल्यू क्या है, 1, रो में 1 पे क्या है, ट्रू, तो इसको हम 0 कर देंगे। अगला चेक किया वो 0 ही है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर उसके अगला चेक किया, फिर उसमें ट्रेवर्सिंग करेंगे ना, ट्रेवर्सिंग करी इसको, ऑब्वियसली ये ट्रू माना जाएगा, ये ट्रू ही है ऑटोमेटिकली, तो इसमें 0 छोड़ देंगे। चलो फिर आगे बढ़ो, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 कॉमा कितना हुआ, ये 1,2। देखो इन दोनों में से कोई ऐसी इंडेक्स मिल रही है जहाँ पे ट्रू है ऑटोमेटिकली, देखो इसमें या इसमें है, रो में ट्रू है, तो यहाँ पे इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे अगले में आओ, जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या मिला, 2,2। 2,2 कहीं तुमको इसमें मिल रहा है, इसमें कहीं है, लेकिन 2,2 है इसमें, लेकिन ट्रू नहीं है, छोड़ दो। इस पे आओ, 2,1, 2,1 है, यहाँ पे देखो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये 2 पे तो फॉल्स है, ये रो को छोड़ दो। अब कॉलम में चेक करो, कॉलम में 2 1 2, 1 पे देखो ट्रू मिल रहा है, तुरंत मैंने इसको उठा के 0 कर दिया। फिर इसको चेक करो, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे। तो यहाँ से तुमको एक मैट्रिक्स मिली है, जो कि मैट्रिक्स है ये 0 0 0 0 0 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स तुमको मिली है, ठीक है। अब तुमको एक अच्छे से मतलब पूरा प्रॉपर, जो मैं अभी कोड लिखूँगा ना, तुमको इसमें समझ में आ जाएगा कि मैं और क्या कहना चाह रहा था। अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो अब सीधा चलते हैं सीडो कोड पे, जो सीडो कोड या कोड पे ही चलते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, दो में वो बना रहा था, दो में वेक्टर बना रहा था इंट के, जिसमें कि एक रो का था, है ना, एक कॉलम का था। सो रो में क्या हम वैल्यू डाल रहे थे, रो मान लेते हैं n साइज़ की थी, सो रो n साइज़ की थी, और सॉरी ये इंट का नहीं है, बूल का है, ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू का, तो यहाँ पे सारे के सारे फॉल्स डाल दिए मैंने। सिमिलरली हम कॉलम की बना रहे थे, कॉलम m साइज़ का था,
तो यहाँ पे भी कॉलम में फॉल्स डाल दिया। ये एन साइज का क्रिएट हो गया, सब में वैल्यू अभी फॉल्स पड़ी हुई है। ये एम साइज का क्रिएट हो गया, सब में अभी क्या वैल्यू पड़ी है, फॉल्स। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रैवर्सिंग लगाएंगे, किसके लिए, वन चेक करने के लिए ज़ीरो कहाँ कहाँ, ज़ीरो कहाँ कहाँ है उसके लिए ट्रैवर्सिंग लगाएंगे। आई को हम जीरो से चलाते हैं, आई एन तक चलेगा, ये रो के लिए है। आई प्लस प्लस जे एम जे प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ो। अब चेक करो, इफ़ ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स नाम की एरे है, मैट्रिक्स नाम की 2D एरे है, जिसके आई जिसके आई और जे पोजीशन पे ज़ीरो मिलता है। ध्यान देना, जिसके आई और जे पोजीशन पे ज़ीरो मिलता है, क्या करो, रो को उठाओ, रो के आई पोजीशन पे ट्रू कर दो तुरंत। ठीक है, ट्रू कर दो। कॉलम के जेथ पोजीशन पे ट्रू कर दो। रो तुम्हारा मैंने बोला था ना कि आई तुम्हारा रो को दर्शाएगा और तुम्हारा कॉलम जे कॉलम को दर्शाएगा, तो वही कर रहा हूँ, तुरंत ट्रू कर दो। अब देखो, जब तुमको वहाँ पे ट्रू मिला था, तो इस कहीं पोजीशन पे जो टू वाला वन वाला था ना, इस पर ट्रू आ गया था, जो मैं बोल रहा था ट्रू आ गया था। ये ये तो तुमने चेक कर लिया तुम्हारा ज़ीरो कहाँ का है। ठीक है, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इन प्लेस में वो कर दोगे, जहाँ पे जिस कॉलम में जिस भी जगह पे ज़ीरो मिलेगा उस पूरे कॉलम को ज़ीरो करोगे, और जहाँ और उस रो को ट्रू इन ज़ीरो करोगे। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिर से ट्रैवर्सिंग करेंगे, आई को ज़ीरो चलाएंगे, आई को एन तक चलाएंगे और आई को हर बार बढ़ाते रहेंगे। सिमिलरली फॉर लगाएंगे, जे को ज़ीरो चलाएंगे, जे को एम तक चलाएंगे और जे को बढ़ाते रहेंगे। अब देखो, एक बहुत ही मस्ट नोइंग कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। अगर तुम्हारा रो की आई ट्रू है या कॉलम का जे ट्रू है, ठीक है, आई और जे दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकता है ना, तो उस पूरी रो को मैट्रिक्स ऑफ आई और जे को क्या करो, ज़ीरो कर दो। ये उसी इन प्लेस हो गया, देखो तुम्हारा, बस सिमिलर छोटा सा यही काम करना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो अब चलते हैं हम सीधा प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे कोड लिखेंगे इसका। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, सो गाइस थोड़ा सा लीवरेज देना, सॉरी फॉर देट कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सीधा कोड लिखते हैं। चलो, मैंने क्या बोला था कि मैं दो वेक्टर बना रहा था, किसके लिए, बूल वेक्टर बना रहा था, है ना, बूल वेक्टर बना रहा था रो के लिए और कॉलम के लिए, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखी जाए, दोनों को साइज़ में दे रहा था ना, तो साइज़ निकाल लेते हैं। एक का ना साइज़ एन ले लेते हैं, एक साइज़ एन जो लिखें वो क्या होगा, रो का साइज़ होगा मैट्रिक्स डॉट साइज, एक कॉलम का साइज़ होगा, है ना, एम, क्योंकि मैट्रिक्स और ज़ीरो डॉट साइज, यहाँ पे क्या होगा, एन, जो कि रो को दर्शाता है, और सारे के सारे क्या कर रहा था, फॉल्स, पूरी रो को मैंने फॉल्स से फिल कर दिया, एम, पूरी रो को मैंने फॉल्स फिल कर दिया। ट्रैवर्सिंग सिंपल, देखो भले ही मीडियम मार्क्ड है लेकिन डरना नहीं है भाई, क्वेश्चन सॉल्व होना है मैट्रिक्स का बहुत आराम से, बस थोड़ा सा अपने पास ऊपर भरोसा रखना है बस।
है, दोनों को ट्रू कर दिया। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जहाँ जहाँ मेरे को रोज़ में ट्रू मिलेगा, जहाँ जहाँ मेरे को कॉलम में ट्रू मिलेगा, उस पूरी रो को मैं ट्रू करूँगा, उस पूरे कॉलम को ट्रू करूँगा, है ना। बस सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा फंक्शन उठाते हैं, सॉरी ये फॉर लूप उठाते हैं, यहाँ थोड़े से चेंजेस हैं बस वो कर देंगे। यहाँ से ये हटाना है मेरे को, इफ़ कंडीशन फिर से लिखनी है बस, जस्ट इफ रो ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू नहीं लगानी, रो सीधा चेक कर लो कॉलम ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं, मैट्रिक्स इन प्लेस कर दिया मैंने, आई और जे को 0 से रिटर्न कर दिया, रिटर्न भी नहीं करना। चलो देखते हैं चला चलेगा कि नहीं। ओके, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट, और 100% लोगों को बीट भी किया, मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है लीड कोड पे सक्सेस किया है पूरा। बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n क्रॉस m है, बट ठीक है। सो गाइस दिस इज़ फॉर इट, ये उस वीडियो का पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन था, पूरा एक्सटेंडेड में था। सो आई होप कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलती होती है बीच में कहीं पर, कुछ भी आपको थोड़ा सा इधर उधर लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सो टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू।